गुरुजी चरण स्पर्श। मैं गिरीश बोल रहा हूँ मुंबई से। बस कुछ नहीं बोलने के लिए मैंने ये आपको ऑडियो भेज रहा हूँ। दिन ब दिन आपके वीडियो देख-देख के कुछ अपने आप से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ज्ञान मिल रहा है मुझे। बस आपके चरणों में धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैंने ये वॉइस मैसेज आपको भेजा है। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिए ताकि मैं कुछ सीख सकूं और आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकूं। चरण स्पर्श गुरुजी। प्रणाम आपको और प्रणाम गिरीश जी आपको भी। मेरे वीडियो देखने से बहुत सारे साधकों को हेल्प मिल जाती है, बहुत सारे साधकों की मदद होती है, बहुत सारे साधकों के जीवन में बदलाव आ रहा है। ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक खुशी होती है कि मेरा पूरा जीवन जो है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। मेरे किसी भी कार्य से अगर आपका एक विचार भी चेंज होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पृथ्वी पर आना सार्थक है। ठीक है, मैं इस धरती पर अभी हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक शब्द आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी होती है। मगर गति दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहली गति जो आपकी तरफ से हो रही है, जिसे आप विकास कहते हैं, जिसे आप गिरीश जी ये कहते हैं कि मैं समझदार हो रहा हूं, ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा हूं, ज्यादा समस्याएं अब है नहीं, ज्यादा परेशानियां अब नहीं है, उनसे निकल रहा हूं, डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी हो रही है, ज्यादा प्रेमपूर्ण हो रहा हूं। ये सभी साधकों के लिए, खाली गिरीश के लिए नहीं, सभी साधकों के लिए। आप जब ऐसा कहते हैं तो वो बहुत ठीक है, आपकी गति हो रही होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मगर ये तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। मैं यदि तुम्हारे जीवन में आ गया हूं या तुम मेरे जीवन में आ रहे हो, गति मैं उसे कहता हूं जब तुम ये कह सको कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो मेरी निगाह में गति है। ये गति तुम्हारी तरफ से तो बिल्कुल ठीक होगी कि तुम कुछ बेटर सोच सकते हो, मगर सोच ही सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो, मगर अभी भी इंसान रूपी शरीर को धारण करके उसे अपना मान के कर सकते हो। अभी भी तुम पूर्णता परमात्मा नहीं हो। मैं गति इसे मानता हूं, मैं अपने गुरु से मिला, उस गुरु से जिसे निराकार, उसके साथ निराकार हो गया। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब लाली देखन मैं गई, लाली भी खड़ी और मैं भी खड़ा हूं, तो काम न बन पाएगा। मेरी दृष्टि से भी गति समझो। तुम वीडियो देख के गति पा रहे हो, यह हकीकत हो सकती है, मगर लोग मेरे से जुड़कर भी गति नहीं पा रहे हैं। जो मेरे बहुत करीब आ गए हैं और वो फिर भी गति नहीं पा रहे, और जब मैं उन्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी गति नहीं हो रही, तो उनका यही स्टेटमेंट होता है, गति तो हमारी हो रही है। एक छोटा सा एक प्रयोग हुआ, उसके बारे में बताता हूं। छोटा सा प्रयोग है, 2-3 मिनट लगेंगे, उसे समझने की कोशिश करो। एक मेंढक को लिया, एक मेंढक को नॉर्मल पानी में रख दिया, बाल्टी में डाल के नॉर्मल पानी में रख दिया, और उसके नीचे आग जला दी। पानी बहुत धीरे धीरे गर्म हुआ, 100 डिग्री के टेम्परेचर पे पानी पहुंच गया, और दूसरी बाल्टी में भी 100 डिग्री पे टेम्परेचर पे पानी था। अब जिस मेंढक को पानी में रखा गया था, वो मेंढक कब मौत के मुंह में चला गया उसे पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे चीजें सहता रहा, अपने को दबाता रहा, अपने को मारता रहा, अपने से लड़ता रहा, और वो ये सोचता रहा कि ठीक है, कंफर्ट है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उस 100 डिग्री के टेम्परेचर में वो मर गया। और दूसरे मेंढक को 100 डिग्री के टेम्परेचर वाले पानी में जैसे ही डाला, वो कूद के बाहर निकल गया। इन दोनों प्रयोगों को समझने की कोशिश करो। जहां तुम गति कह रहे हो, क्या तुम मौत के पार चले गए हो? तुमने क्या चीज चेंज करी अपने जीवन में? क्या क्रोध खत्म हो गया है? क्या वासना से ऊपर उठ गए हो? क्या किसे गति कह रहे हो?
क्या द्वंद से बाहर निकल गए हो? मुझसे प्रेम है, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरा आना तुम्हारे जीवन में है, तो तुम्हें परमात्मा होना चाहिए, वो गति है मेरी दृष्टि में, वो गति है। यदि शराबी के साथ जुड़ के तुम शराबी ना हो पाए तो कौन सी गति हुई? उसको तो गति नहीं कहेंगे, संगत का असर ही नहीं पड़ा। तो इस बात को आप सब लोग समझें। वीडियो देखने के बाद आपकी जो गति हो रही है, हकीकत में वीडियो में जो मैं आपको दे रहा हूं वो तो मैं दे ही नहीं रहा हूं, जो मैं देना चाहता हूं, जो मैं तुम्हें अपने हृदय को खोल के तुम्हारे सामने रख रहा हूं, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और जो तुम तक पहुंच पा रहा है वो तो बस कुछ क्षणों में खत्म हो जाता है। अब उसको तुम गति कह रहे हो। मैंने एक गोली चलाई बंदूक से, अब वो गोली बहुत रफ्तार पे गई और वो तुम्हारे आगे जाके गिर गई। तुम्हें छुआ भी नहीं उसने, तुम्हारे आगे जाके गिर गई। उस गोली के खोल को तुमने पकड़ लिया और तुम नाचने लगे कि गुरुदेव आपने जो दिया हमें मिल गया। गोली में बारूद था, गोली में बारूद था। तुम्हारे हाथ में जो आया वो खोल है, और जब गोली चली तो खोल थोड़ा सा गर्म हो सकता है। उस गर्माहट को ही तुमने सब कुछ समझ लिया। बारूद तो खत्म हो गया। मेरे जो शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं, मुझसे जब वो निकलते हैं तो वो इतने जीवित होते हैं, तो जब तक तुम्हारे पास पहुंचते हैं तब तक वो खत्म से हो जाते हैं। अब खाली खोल को ही तुम परमात्मा समझ बैठे, और उसी को समझ के तुम कह रहे हो गति। यदि मुझसे तुम मिल रहे हो तो तुम्हें परमात्मा होना है, उस होने को ही मैं गति कहता हूं। यदि कोई मुझसे मिले मिलने के बाद भी जो है वो दुखों में जी रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, परेशान है, यही नहीं पता लग रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। जीवन जब तक नर्क ना दिखे तब तक तुम उससे बाहर नहीं आ सकते। अब तुम कह रहे हो कि गुरुदेव आपकी वीडियो देख के मुझे बहुत समझ आई, नर्क को मैं व्यवस्थित कर रहा हूं, ये गति थोड़ी ना होगी। नर्क को मैं व्यवस्थित कर रहा हूं, ये कोई गति नहीं। मैं बाहर आना चाहता हूं, अब मैंने डिसीजन ले लिया, मैं बाहर ही आऊंगा, ये पहली गति हुई। ठीक है, इस बात को सभी साधक समझे। जिनको लग रहा है वीडियो से काम चल सकता है, वो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं, दूसरा जन्म लेने के लिए। इसे अच्छे से समझ लें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।